नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके एंड जीएस के कुछ और क्वेश्चन जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले आया हूं, जिस भी आपको लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में पढ़ लेना। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इससे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है। नेक्स्ट अपने बात बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना। जो इंडिया और चाइना की बात पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे? मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन। ठीक है, देखो चाइनीज की, अब इसका ट्रिक याद करने का ये है, चाइना की जो लड़कियां होती हैं उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, तो उनकी जो आंखें है वो मनमोहन कर लेती है, मनमोहक, यानी कि उनको मन को मोह कर लेती है। तो ऐसे याद रखना, मैकमोहन। तो मैकमोहन कौन करेगी? चाइना। चाइना जो चाइना की लाइन है। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट अपने पास आता है पाकिस्तान इंडिया के बीच की, तो रेड क्लिफ लाइन। रेड, इसका भी ट्रिक है। देखो रेड क्लिफ से क्या पता लग रहा है? लाल। तो पाकिस्तान के साथ हमेशा इंडिया की लड़ाई तो बचती है, तो दोनों के बीच में खतरा रहता है, हमेशा डेंजर रहता है। और डेंजर का निशान क्या है? लाल। तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मनमोहन पूछ ले तो मनमोहन यानी कि मैकमोहन, यानी कि जो आपको मनमोहन कौन करती है? चाइनीज लड़कियां करती है, जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बॉर्डर लाइन बिटवीन अफगानिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पूछ ली जाए तो क्या बोलोगे? डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंड लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया का लगभग 11 से 13 किलोमीटर का ही मिलता है बॉर्डर। वो बॉर्डर जो मिलता है ना, उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। उसको क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। नेक्स्ट अपने पास है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी की मेरे दोस्तों पूरी वीडियो पढ़ाई है आपको मैंने, जाके देखना। सारी जो हमारे मुगल राज थे, अलग अलग पृथ्वीराज चौहान थे, सारी A to Z टाइम के बाद से पढ़ाई है। वीडियो को चेक करना चैनल पे जाके। तो फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी कौन थे? बाबर थे मेरे दोस्त। ठीक है, 1526 में आए थे। कब आए थे? 1526 में आए थे बाबर। किस पे अटैक करके? जो 1526 में इन्होंने लोधी डायनेस्टी पे अटैक किया था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी जो राजा थे, उस पे अटैक करके बाबर ने 1526 में यहाँ पर अपनी विजय हासिल की थी, और ये इन्होंने मुगल साम्राज्य का फाउंडर बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब एक दास डायनेस्टी थी, ये दास थे। ठीक है, ये कौन था ये दास? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला दास था, तो पहला दास पूछ लिया जाए तो कौन बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में भी पूरी वीडियो, फुल वीडियो बना रखी है, जाके चेक करना चैनल पर। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य वेरी वेरी फेमस है, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इनका जो गुरु था, जो इनको पढ़ाता लिखाता था, राजनीति के बारे में बताता था, वो मेरे को कमेंट में बताना कौन था। ठीक है, पंडित जी थे अपने, इतना बता देता हूं। चलो नेक्स्ट अपने पास है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूं दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं हर बार ये। सार्क का कहाँ है? काठमांडू, नेपाल के। नेपाल के अंदर सार्क का हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ माना जाएगा? ब्रिक्स मेरे दोस्त 5 कंट्री का मिलकर बना है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से क्या है? ऐसे साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स से 5 कंट्रियों का मिलकर बना है, और ये चाइना ने, इसका जो हेडक्वार्टर है चाइना के अंडर है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका हेडक्वार्टर है USA में। अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा, जो न्यूज चल रही है, यूएन के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हमारे रविशंकर जी ने बहुत बढ़िया डाल धमकाया है। उनको बताया है कि क्या आतंकवाद होता है और क्यों हमारे देश को हर बारी वो अटैक करते हैं। उनकी अच्छी तरह से क्लास ली है। ठीक है, जाके उनकी वीडियो चेक करना। और क्या है? यूएन जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उससे वहां की मीडिया भी सवाल पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आतंकवादी हमले करते हो इंडिया पे। तो यूएन में बढ़िया बेइज्जती करी है पाकिस्तान की। ठीक है, इंडिया ने। तो वो यूएन ने है ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क, USA में। When was the United Nation Organization established? अब ये यूएनओ कब बना था? यूएनओ क्या होता है? यूएनओ देखो, सभी देश का एक वो होता है, एक बड़ी बैठक होती है, मान के चलो, मतलब वहां पे बैठक होती है, सारी बात होती है भाई देश विदेश में क्या चल रहा है सारी जगह। और ठीक है, भारत हमेशा यूएन का मेंबर बनना चाहता है अभी के दिनों में, लेकिन हमेशा दूसरे देश हैं उसको बनना नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान हो गए, UAE हो गए, ठीक है, ये उनको रोकते हैं
क्योंकि ये आतंकवादी का साथ देते हैं। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ऐसे याद रखना 1945 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, उसके दौरान ये यूएनओ की बैठक हुई थी। ठीक है, मतलब कि उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो उसने देखा भाई सारे देश को एक एकत्रित करो, नहीं तो भाई वर्ल्ड वॉर होती रहेगी। तो ऐसे एक याद करना ट्रिक है ये। इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव डू और डाई? महात्मा गांधी ने कब मरो या नरो का नारा दिया था भाई? चलो करो या फिर मरो, एक ही चीज करो भाई। उसका नारा कब दिया था? ये दिया था, इसने किया था 8 अगस्त 1942, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, तब इसने 1942 8 अगस्त को यह नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है, हु इज द फर्स्ट इंडिया टू विन एन ऑस्कर? कौन सा पहला इंडियन बंदा था जिसने ऑस्कर जीता था? तो वो कौन था? वो था भानु अथैया। भानु अथैया ने पहला ऑस्कर जीता था। ठीक है, और हु फाउंडेड आगरा? आगरा किसने बनाया था मेरे दोस्त? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। देखो ये लोदी डायनेस्टी आएगी ना, उसके बाद खत्म करके बब्बर आएगा। ठीक है, याद रखना ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ठोको, लाइक शेयर करो मेरे दोस्तों, सपोर्ट करो अपने भाई को। ठीक है, आज से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे हम। नेक्स्ट अपने पास आता है, हु फाउंडर फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इसने ये बनाया था सम्राट अकबर ने। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया था? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन? अकबर। तो ये अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी। When was the Nobel Prize started? नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ? नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ 1901 में। 1901 में नोबेल प्राइज मिलने स्टार्ट हुए थे दोस्तों। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय इंडिया, जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर है वो किस इंडियन ने, क्या पूरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, जो पहला भारतीय समाचार पत्र है ना, वो किसने निकाला था? किसने निकाला था? देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बंगाल गजट तो इसका नाम था पेपर का, और जिस बंदे ने निकाला था, इस बंदे का नाम क्या है? हिक्की। ठीक है, हिक्की याद रखना, हिक्की बंगाल गजट, हिक्की इसका नाम था। तो हिक्की बंगाल गजट ये न्यूज़पेपर भारत का पहला निकला था। नेक्स्ट अपने पास है, व्हेन वाज कलर टीवी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कलर टीवी कब आया था इंडिया में? पहले रंगीन देखते थे, आपने पता होगा, जो 1983 में उस टाइम नए नए आया था। लेकिन 1983 में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप हुआ था, जो पुराने लोग पुराने टीवी में देखते थे सारे। लेकिन उससे 1 साल पहले, याद रखना, वर्ल्ड कप से 1 साल पहले 1982 में भारत में रंगीन टीवी आ चुका था। ठीक है, और जो 1983 में अपने सिद्धू साहब थे 0 पे आउट हुए थे, ये भी याद रखना। ठीक है, हु रोड द रामायण? रामायण किसने लिखी? ये तो बड़ा आसान है और सबको ही पता होगा, और हमेशा पूछ लिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। हु रोड द महाभारत? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्त, कोई ना कोई पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनको रिपीट करके देखो 1 से 2 बार वीडियो, और बेल आइकन को ठोक दो। ठीक है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स? यानी कि प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है अपने इसमें। ठीक है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विच गैस मेनली अफेक्ट ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन सी गैस अफेक्ट करती है? जो अपने ऊपर वातावरण में ओजोन लेयर है ना, कौन सी गैस उसको करती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट अपने, पटना सिटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर? पटना सिटी गंगा रिवर में दोस्त। जो अपना गंगा है ना, गंगा नदी अपने पटना रिवर के किनारे है। और देखो क्या है कि अपनी जो गंगा नदी है ना, सबसे लंबी नदी है अपने इंडिया की। ठीक है, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत शहरों से निकलती है। जो इसकी सहायक नदी पूछने की बात कर रहे तो आप क्या बोलोगे? यमुना। ठीक है, यमुना इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिच इन लिग्नाइट? लिग्नाइट क्या होता है? यह होता है भूरा कोयला। ठीक है, भूरा कोयला को बोलते हैं लिग्नाइट। तो ये सबको पता होगा मेरे दोस्त, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भूरा कोयला पाया जाता है। वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ही इजी, चेरापूंजी। इंपॉर्टेंट इजी क्यों है? क्योंकि हर बच्चे को पता है क्वेश्चन, तो बच्चे को पता है और इंपॉर्टेंट है इसलिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, ये असम के अंदर है। कहां पे है? असम।
चेरापूंजी। और हरियाणा में चेरापूंजी किसे कहते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट, पहला सेफ स्पेसक्राफ्ट कौन सा था मेरे दोस्तों, यह था एंटरप्राइज, ठीक है। जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं ना, जो पहला बनाया था उसका नाम क्या था, एंटरप्राइज। नेक्स्ट अपने पास आता है हाउ डू एम्बिफियन रेस्पायर, ठीक है। एम्बिफियन किसको बोलते हैं, उभचर। उभचर श्वसन कैसे करते हैं, किस तरह सांस लेते हैं, जैसे मैं हूं नाकों से मुंह से सांस लेता हूं, तो वैसे एम्बिफियन कैसे सांस लेते हैं, वो लेते हैं थ्रू स्किन, स्किन के द्वारा, जो उनकी त्वचा होती है ना उसके द्वारा वह सांस लेते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रियाल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, न्यूटन फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, न्यूटन के 3 लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चेक कर लेना, ठीक है। हमारे पास अभी फिलहाल फर्स्ट आया है जिसका नाम है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल सबको पता होगी, सारे वहां घूमने जाते हैं थाईलैंड में, ठीक है। बहुत ही सस्ता देश है और बहुत ही अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, ठीक है, तभी मौका मिले तो जाना। तो थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक, बैंकॉक सारे जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट अपने पास क्या है, विच वेव इज द यूज्ड इन सोनार, सोनार के अंदर कौन सी वेव यूज होती है, सोनार के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अल्ट्रासाउंड किसको होता है, अपनी जो लेडीज होती है उनका अल्ट्रासाउंड होता है ना, ठीक है। तो याद रखना वो क्या करवाती है, वो सोनार वेव्स के थ्रू जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव वो सोनार करवाती है, ठीक है। तो कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासाउंड वेव सोनार के अंदर, लेकिन सोनार है कुछ तो, लेकिन ये याद करने की ट्रिक है। What is made in the process of yeast, यीस्ट के प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, वो बनता है इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है ना, यीस्ट की क्रिया से क्या बनता है, ये यीस्ट की क्रिया से बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल क्या होता है पता होगा आपको, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, और मिथाइल पूछे तो 1 कार्बन होते हैं, ठीक है। और अल्कोहल तो आपको पता ही है, सुबह शाम आप करके नशा बैठते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर, जो अपने डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है हाउ लॉन्ग इज द जीरो पीरियड इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में शून्य काल कितने समय का होता है, 1 घंटे का। ये जो 1 घंटा है ना, इसमें लोकसभा का शून्य काल बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, जो आदमी ने बनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद सागर, ठीक है। गोविंद सागर लेक है, मैन मेड लेक है, आदमी ने बनाई है। अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर, अमरकंटक कौन से नदी, अमरकंटक देखो, अमरकंटक की पहाड़ी आपने सुनी होगी, सुनी हो ना, मध्य प्रदेश के आसपास है, तो वो किस नदी का उद्गम स्थल है, मतलब उन पहाड़ियों से किस नदी का पानी जाता है, तो वो नर्मदा नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, येन। अभी हमने सऊदी अरेबिया की पढ़ी थी रियाल, ठीक है, और इसकी क्या है, येन। चाइना की पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज, जो गुप्त पीरियड आया था अपना, वो इंडिया में क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है गोल्डन एज, स्वर्ण युग बोला जाता है। क्योंकि देखो गुप्ता जो पीरियड था ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे इतिहास में, ठीक है, तो इनका गुप्ता, इनको गोल्डन एज भी बोलते हैं। मुगल ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मुगल के कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने निर्दयी थे, जैसे कि औरंगजेब, उन्होंने देश के लिए, उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत उन्होंने गलत काम किए थे, उनको मारा था उनको, ठीक है। लेकिन तो गोल्डन एज बोलोगे तो गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट अपने पास है हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बनाई थी। नेक्स्ट अपने पास एंड ऑफ द स्लाइड। तो आज के मेरे दोस्त ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ही आपके लिए वीडियो में हम क्वेश्चन लाते रहेंगे जीके जीएस के, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ही मंत्र के साथ, ईट रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। आप अपने सपना है ना जो आपका, उसको भूल नहीं जाना मेरे दोस्तों, आपने सपने को बनाए रखना है, और मोटिव मैं करूंगा, मोटिवेशन मैं दूंगा मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जीके जीएस क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। और पढ़ते रहना, पढ़ना नहीं भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आप भूल जाते हो, भूलना नहीं है, डेली उसको पढ़ते रहो, डेली उसको टाइम दो, टाइम इज वेरी जरूरी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल लूंगा, लेकिन मोटिवेट करूंगा, ठीक है, बाय बाय।